अरमान के साथ, परिवर्तन की सोच के साथ, एक भरोसा करके जो है वो निरंजन राय जी के साथ जुड़े थे। निष्पक्ष भाव से लोग जुड़े। लोगों को यह आशा था कि निरंजन भैया ऐसे लोग आएंगे और सामर्थ्यवान लोग आकर के परिवर्तन करेंगे। हम लोग के साथ थोड़ा धोखा किया गया। जैसा हम लोग चाहे उस चीज़ों पे जो है वो खरा नहीं उतरी। जिनके कहने पर लोगों ने बहुत तेजी से परिवर्तन किया, वो तुरंत बिना किसी को पूछे तुरंत अपना निर्णय वो बदल लिए और बीजेपी में जाके मिल गए। समय से लोगों का एक आशा था, तो सब डिविजनल ऑफिस यहाँ पे बना और वहाँ खौरी महुआ में और वो निजामुद्दीन जी के ही कार्यकाल में बन सका। तो हम लोगों ने आज तक देखा कि परिवर्तन या तो कांग्रेस ला पाई है या फिर बदलाव जो है वो जेएमएम लाई है। तो हम लोगों को अभी जो हम लोगों का अपना विचार बना कि जेएमएम के साथ जाने में हम लोगों को संकोच नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ थोड़ा धोखा किया गया। 3 बार उनको जिताए, जिनको बाबूलाल जी को। अच्छा, काबर इलेक्शन में हम लोग अन्नपूर्णा जी को भी वोट दिए, जिसमें कि हम लोग मार्केट में सब लोग हम लोग को तंग करता है कि इन लोग वोट देबेन करता है, तो हम लोग वोट देबेन करते हैं। हम लोग जो पुराना हम लोग को खानदानी चला रहा था उसको हम लोग चुन लिए और बढ़िया से चुननी है। निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्र के लोग अभी भी परिवर्तित नहीं हुए तो राजधनवार में बस स्टैंड तो छोड़ दीजिए, साइकिल स्टैंड नहीं हो सकेगा। यानी राजधनवार की जनता हाँ, परिवर्तन के मूड में है। यहाँ पे अमित शाह आ सकते हैं, यहाँ पे बाबूलाल मरांडी आ सकते हैं, निशिकांत दुबे आ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान आ सकते हैं, तो एक बस स्टैंड नहीं हो सकता। ठगना बंद कीजिए लोगों का। लेकिन ये सच है कि उन्होंने जनता के साथ अच्छा नहीं किया। जनता एक परिवर्तन की चाह के साथ उनके साथ जुड़ी। जब नया हम देख पा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत माताओं को भी सम्मान मिला, किसान भी उपेक्षा के दृष्टिकोण से रहे हैं अभी तक, तो अपेक्षा रख रहे हैं कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन अगर फिर से आते हैं, निजामुद्दीन जी अगर विधायक बनते हैं, तो हम लोगों को सहयोग मिल सकेगा। हम लोग इसी आशा के साथ जुड़ पाए कि फिर हम लोग नहीं छले जाएंगे, धोखा हम लोगों के साथ नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग धनवार में हैं। धनवार में कल जो निरंजन राय, जो बाबूलाल मरांडी के हनुमान कहे जाते थे, जो बाबूलाल मरांडी के ही खिलाफ चुनावी मैदान में थे, उन्हें कल बीजेपी में शामिल करा लिया गया। वहीं जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी मैदान में है, माले से राजकुमार यादव मैदान में है, वहीं बीजेपी से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो है बाबूलाल मरांडी जी मैदान में है। तो जनता का क्या मूड है वो जानने के लिए अभी हम लोग खौरी महुआ के एक गांव में हैं, उधर ही लोगों से बात करते हैं। राजधनवार मारम टोला में है जी, क्या माहौल है इधर सर खौरी महुआ राजधनवार में? कल के बाद जो अभी देखा जा रहा है, हाँ। कल के बाद जो है सो थोड़ा सा माहौल में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, क्योंकि जैसा कि आप देख पाए होंगे, राजधनवार में 2000 ईस्वी के बाद लगातार 25 वर्ष झारखंड के अलग हुए हो गए। विकास के नाम पर कुछ नहीं दिख पाया। एक विद्यालय की स्थापना कांग्रेस काल में ही की गई थी। हाई स्कूल की पुनीत बाबू जो थे वो एक विद्यालय का स्थापना किए थे। एक कॉलेज का भी निर्माण उसी समय किया गया था, 2000 ईस्वी से पहले ही। झारखंड अलग होने के बाद लोग का एक अलग अरमान रहा। बस स्टैंड तक की अभी सुविधा हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। एक बस स्टैंड भी है तो वहां पर काफी गंदगी फैली हुई रहती है। लोग बड़े अरमान के साथ, परिवर्तन की सोच के साथ, एक भरोसा करके जो है वो निरंजन राय जी के साथ जुड़े थे। अच्छा, निष्पक्ष भाव से लोग जुड़े। लोगों को यह आशा था कि निरंजन भैया ऐसे लोग आएंगे और सामर्थ्यवान लोग आकर के परिवर्तन करेंगे। ये तो बिल्कुल अभी जैसा देखने को मिला, जो लोग जुटे वो किसी पार्टीगत तरीके से नहीं जुटे थे। निष्पक्ष भाव से लोगों ने उनका जो है समर्थन किया था और थोड़ा बहुत एकाध बार परिवर्तन देखने को मिला भी। लंबे समय से लोगों का एक आशा था, तो सब डिविजनल ऑफिस यहाँ पे बना और वहाँ खौरी महुआ में और वो निजामुद्दीन जी के ही कार्यकाल में बन सका। तो हम लोगों ने आज तक देखा कि परिवर्तन या तो कांग्रेस ला पाई है या फिर बदलाव जो है वो जेएमएम लाई है। तो हम लोगों को अभी जो हम लोगों का अपना विचार बना कि जेएमएम के साथ जाने में हम लोगों को संकोच नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ थोड़ा धोखा किया गया। जैसा हम लोग चाहे उस चीजों पे जो है वो खरा नहीं उतरी। जो हमारे जो लोकल नेता लोग जो भी थे, जिनके कहने पर लोगों ने बहुत तेजी से परिवर्तन किया, वो तुरंत बिना किसी को पूछे तुरंत अपना निर्णय वो बदल लिए और बीजेपी में जाके मिल बोल गए। रहे थे निरंजन राय जी बोल रहे थे हम जनता को कैसे धोखा दे सकते हैं? ये व्यक्तिगत उनका जो भी राय रहा होगा, लेकिन ये सच है कि उन्होंने जनता के साथ अच्छा नहीं किया। जनता एक परिवर्तन की चाह के साथ उनके साथ जुड़ी थी कि राजधनवार में भी महिला कॉलेज होगा, एक अच्छा बस स्टैंड बनेगा, खेल का स्टेडियम होगा, गांव तीसरी के भी जनता को कुछ मिल सकेगा, किसानों को भी कुछ मिल सकेगा। तो अब आपके समाज के लोग परिवर्तन के रूप में किसे चुनना जा रहे हैं? परिवर्तन के रूप में जब नया हम देख पा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत माताओं को भी सम्मान मिला, किसान भी उपेक्षा के दृष्टिकोण से रहे हैं अभी तक,
तो अपेक्षा रख रहे हैं कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन अगर फिर से आते हैं, निजामुद्दीन जी अगर विधायक बनते हैं तो हम लोगों को सहयोग मिल सकेगा। हम लोग इसी आशा के साथ जुड़ पाए कि फिर हम लोग नहीं छले जाएंगे, धोखा हम लोगों के साथ नहीं मिलेगा। ये धोखा नहीं ये मिलेगा। धोखा नहीं मिलेगा, आप लग इसी रहे के हैं साथ काम करना जेएमएम चाहते के हैं। नेताजी लग रहे हैं, क्या लग रहा है इधर क्षेत्र में बदलाव है? हम बोल नहीं पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। चाचा जी बोल रहे थे, काफी दूर से बोल रहे थे। हम चाचा लोग जी। बोलते हैं यही हाँ, कि हम लोग 3 बार उनको जिताए, किनको? बाबूलाल जी को। अच्छा तबर इलेक्शन में हम लोग अन्नपूर्णा जी को भी वोट दिए, जी। जिसमें कि हम लोग मार्केट में सब लोग हम लोग को तंग करता है कि इन लोग वोट देबेन करता है, देबेन करता है, तो हम लोग वोट देबेन करते हैं। हम लोग जो पुराना हम लोग को खानदानी चला रहा था उसको हम लोग चुन लिए। चुन लिया और बढ़िया से चुन लिया। हाँ। निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक हुआ तो अनुमंडल करवा दिए। इन लोग 3 बार हुआ, कौन सी करवा दिया? हमरा नौलखा डैम देखिए बेच के खा गए, समूचा भरा गया। देखिए अभी 5 फीट हम अपना ख्याल से जानते हैं कि भीड़ को नीचे कर दिया गया, जितना ठेकेदार आ रहा है नीचे कर रहा है। भूमिहार समाज हमेशा बीजेपी की तरफ देखता था, उनका झुकाव उधर ही रहता था। तो लेकिन फिर इस बार क्या होगा? हम लोग धनवार में टिकट नहीं मिलने से थोड़े नाराज चल रहे थे भूमिहार समाज। टिकट के बात नहीं है, वो जीतने के बाद भी इधर काम नहीं हुआ कुछ। जीतने के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग अल गए, हम लोग रोड पर देखते रहते हैं, उधर से आते हैं फुरसरी मार्केट, मार्केट से अपना घर। क्या पब्लिक क्या यहाँ बोलना मर चाह रहा रहे है, थे क्या भैया? नहीं हम मर बोलना चाह रहे थे अभी, जैसा कि आप तुरंत बोले भूमिहार समाज, हम कहना चाहेंगे क्षेत्र को कि जाति के नाम पर बांटना छोड़ दीजिए। अगर और धर्म के, हाँ चर्चा है, तो धर्म के नाम पर बंटना छोड़ दीजिए। अगर राजधनवार में महाविद्यालय नहीं है, गांवा में महाविद्यालय नहीं है, तीसरी में महाविद्यालय नहीं है, खेल का स्टेडियम नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, तो ये किसी जाति को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी जातियों को फर्क पड़ रही है। धर्म के नाम पर विकास को मत रोकिए। जितने भी बताए हम कि राजधनवार की धरती से हमको मुख्यमंत्री मिला, राजधनवार की धरती से हमको प्रदेश अध्यक्ष मिले, बहुत कुछ मिला, मिनिस्टर मिला। क्या मिला राजधनवार क्षेत्र को? एक बस स्टैंड नहीं है। आप पत्नी और बच्चों के साथ जाइए, अगर सामान बस स्टैंड में दीजिएगा ना, बस स्टैंड तो है नहीं, मेन रोड में सामान लेके जाइए तो लगेगा पत्नी छूट जाएगी, पत्नी को चढ़ाइए तो लगेगा खुद हम लोग अटक जाएंगे। अगर सामान दीजिए और पत्नी को चढ़ाइए तो अपना भरोसा नहीं। बस स्टैंड नहीं है, बताइए राजधनवार में बस स्टैंड होने का जगह नहीं था? एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है हमारे पास। जब तिलैया में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज बन सकता है, कोडरमा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज गिरिडीह में बन सकता है, एम्स देवघर में बन सकता है, एयरपोर्ट पोर्ट देवघर में बन सकता है, तो राजधनवार में बस स्टैंड नहीं बन सकता? यहाँ पे अमित शाह आ सकते हैं, यहाँ पे बाबूलाल मरांडी आ सकते हैं, निशिकांत दुबे आ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान आ सकते हैं, तो एक बस स्टैंड नहीं हो सकता। ठगना बंद कीजिए लोगों को। यानी जाति और धर्म के नाम पर नहीं इस बार जितना भी दिन बचा हुआ है 2 दिन में, हम एक ही चीज लोगों से अपील करना चाहेंगे, मानव एक जाति है और मानवता एक धर्म है। हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो लूटेंगे। लूट आप रहे हैं, जाति के नाम पर लोग बांट रहे हैं। बिल्कुल इस नारा को कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो लूटेंगे। लूटना बंद कीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं निरंजन राय जी के समर्थन के बाद बाबूलाल मरांडी काफी मजबूत हो। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति, मैं इनके बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या उनके आने से बीजेपी मजबूत होगी, बीजेपी कमजोर होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अगर क्षेत्र के लोग अभी भी परिवर्तित नहीं हुए तो राजधनवार में बस स्टैंड तो छोड़ दीजिए, साइकिल स्टैंड नहीं हो सकेगा। यानी राजधनवार की जनता हाँ परिवर्तन के मूड में है, हाँ यूथ परिवर्तन के मूड में है। यहाँ पर काम करने वाले नेता से ज्यादा घूमने वाले नेता ज्यादा हैं। सब काम करने वाला चाहिए, जो भी हो कार्य करे। हम लोग ऐसे लोग नेता नहीं है, हम लोग चाहते हैं जो मेरे पीछे नेता हैं, मेरे आगे जो नेता हैं, वो धनवार को कार्य के आधार पर बांटे, इस आधार पर नहीं कि तुम भूमिहार हो, तुम राजपूत हो, तुम दलित हो। दलितों के लिए कौन सा काम कर दिया गया? एक भी दलित छात्रावास हमारे राजधनवार में नहीं है। तो जो भी आए वो केवल और केवल विकास का बात करे। एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल में, एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। चिकित्सा के नाम पर धनवार अभी भी शून्य है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हम और आप जिम्मेवार हैं, यही जाति जिम्मेवार है, यही धर्म जिम्मेवार है। लोग बढ़ जाते हैं और बटना नहीं है। हम लोग झारखंड के अलग होने के बाद एक भी परिवर्तन राजधनवार में नहीं देखे। जो परिवर्तन हुआ वो कोई चंदा मांग कर, भिक्षाटन कर करके राजधनवार के हाई स्कूल को बनाया गया, पुनीत राय के द्वारा कॉलेज को बनाया गया, एक महिला हाई स्कूल को भी बनाया गया। उसके बाद हमको बताएंगे कि राजधनवार में शिक्षा के नाम पर कुछ हुआ? एक धीरेन्द्र जी थे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम थे धीरेन्द्र सिंह, उनके द्वारा एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया, वो भी किसी नेता विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया।
राजधनवार में आज भी पुस्तकालय नहीं है, क्रीड़ा का एक समुचित मैदान नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। जनसंख्या आजादी के बाद 5 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, और कॉलेज वही है, स्कूल वही है, विकास। तो हम लोग जो है सो सर यहाँ पर चुन लिए हैं और हम लोग खुद से निर्णय ले लिए हैं। पूरा जो है हम लोग जाति पर नहीं गए हैं और हम लोग भी जो है सो हम लोग एक चुन लिए हैं कि हेमंत सोरेन मैया योजना जो है सो निकाल करके दिए हैं। तो सभी का जैसे घर की जो है पत्नी है, परिवार है, माता है, बहन है, तो सबको बोलना है कि यहाँ पर जो है सो हमको एक ही आदमी ठीक लगता है, हेमंत सोरेन जी। अच्छा, तो उसी के प्रकार में हम लोग उसी के थ्रू में हम लोग भी वो निर्णय ले लिए कि रहना इन्हीं के थ्रू है। जैसे भी है हम लोग को भी रहना इन्हीं के थ्रू है और कुछ नहीं करना है। हम लोग निजामुद्दीन अंसारी को ले लिए। चलिए निजामुद्दीन अंसारी को ले लिए। देखिए भी धनवार के गांव में घूम रहे हैं और लगातार जो सेकेंड फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव के 38 सीटों पर हम लोग लगातार अभी दौरा चल रहा है, अभी धनवार में है। आज तक रुकेंगे और धनवार के और भी गांव इलाकों में जाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी जनता का राय जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जोहार।